अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हमारी टॉपिक है वो डेंसिटी है। डेंसिटी बेसिकली है क्या, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। डेंसिटी यहाँ पे सिंपल जो डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैथमेटिकली जो एक इक्वेशन लिखी हुई है उनमें से हम ड्राइव करेंगे डेफिनेशन। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डेंसिटी शो होती है रो से, ये रो की सिंबल है। यहाँ पे डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ये मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे गोल्ड है, उस वो जारी बात है वो उसको मास भी है, उसको वॉल्यूम भी है। तो ये वॉल्यूम जो होता है और रो जो डेंसिटी है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। मतलब कि आपका जितना मास डेंसर होगा, जितनी उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, उसका मकसद है कि उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। अगर मास की थिकनेस कम हो, ज़ाहिर बात है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगा मतलब कि उसकी डेंसिटी कम है। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि जितना सब्जेक्ट डेंसर होगा, उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, उसका मतलब है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। अगर मास कोई भी सबस्टेंस है, उसका मास जो है डेंसर नहीं है, उसके मालिक्यूल्स जो है कोलाइड से अटैच फॉर्म में वेरी क्लोज टुगेदर नहीं है, तो मतलब उसका वॉल्यूम रेज हुआ है और उसकी डेंसिटी कम हुई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मास की अगर यहाँ पे तीनों डेफिनेशन आप फाइंड कर सकते हैं ना। कोई भी आपसे पूछे कि भाई चलो ठीक है, हमें आपने बताया था कि डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, आप यहाँ पे भी वॉल्यूम की डेफिनेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वॉल्यूम की डेफिनेशन है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड मास। ये आपको वॉल्यूम की डेफिनेशन आएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि मास की डेफिनेशन क्या है, तो आप इसकी प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मास। तो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट भी है, डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ये कैसे फाइंड हुआ, मेजर हुआ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये किलो केजी मास का यूनिट क्या है, केजी, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर क्यूब आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मीटर क्यूब ये डिवीजन फॉर्म में, अगर इसको हम ऊपर की साइड पे लेके आएंगे ये तो इनवर्स में आएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा यूनिट केजी फॉर्म में नहीं आता, ये ग्राम फॉर्म में भी आता है, ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में होता है। और यही होता है कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। जो एल्यूमिनियम है वो 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है विच इज़ इक्वल टू 2700 केजी मीटर क्यूब। उसके बाद हम आते हैं कि ये इस डेंसिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। डेंसिटी को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, या तो मैथमेटिकली या एक्सपेरिमेंटल वे में हम मेजर कर सकते हैं। सपोज करें यहाँ पे हम यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ना 4 सेंटीग्रेड है, वो रेफरेंस पॉइंट है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है, उसका कोई भी यूनिट नहीं है। और ये वैल्यू अगर हम सेम एज द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लें तो उसका एक रिलेटिव फॉर्म आ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। ये मतलब कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो इस वजह से हम जो है ना डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। ये कैसे डेंसिटी मेजर होती है, हम आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम जब करवाएंगे, ये आ रहे हैं प्रॉब्लम की तरफ। व्हाट इज़ द मास solid iron racking ball of radius 18 centimeter if the density of iron is 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों को मिली हुई हैं, हमें जो है ना मास फाइंड करना है। पहले ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मास की अभी इक्वेशन इस फॉर्म में आई है। मास इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। यहाँ पे हमें जो है ना रेडियस मिला हुआ है, रेडियस में से हम पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे क्योंकि डेंसिटी तो पहले से ही मिली हुई है।
तो हमें जैसे रेडियस में से वॉल्यूम फाइंड होगा उसके बाद हम इन दोनों के वैल्यू पुट करके इन प्रोडक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आयरन बाल की डेंसिटी ये शो हुई है। उसके बाद जो है ना रेडियस जो बताया गया है वो 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.18 मीटर आ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ आयरन बाल का जो फार्मूला है वो 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। तो इसमें आर मतलब रेडियस का ऑलरेडी हमें वैल्यू मिला हुआ है, तो आर की जगह पे हम वो वैल्यू लिखेंगे, उसको क्यूब करेंगे, मतलब उसको थ्राइस टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 3.14 है और वो भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि इसका वैल्यू पहले 4 को 3 से डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू आएगा उसको उस वैल्यू को हम 3.14 जो पाई का वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये जो है ना 0.18 मीटर जो थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई होगा पहले उसका वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू ये आएगा 0.024 मीटर क्यूब, मतलब कि ये आपका वॉल्यूम फाइंड हो गया। अगर वॉल्यूम फाइंड हो गया तो इसका मकसद है कि आप इजीली इस इक्वेशन में पुट करेंगे दोनों वैल्यू, मतलब डेंसिटी भी और वॉल्यूम भी, तो आपका मास का जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे देखें डेंसिटी का वैल्यू वही लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिख लिया, और वॉल्यूम का यहाँ पे ये वैल्यू आ गया 0.024 मीटर क्यूब, यहाँ पे हमने लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मास का वैल्यू है 187.2 kg किलोग्राम जो है ना ये मास का वैल्यू आ गया है आपको। तो इस तरीके से हम डेंसिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पे असेसमेंट के 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच गैस इज डेंसर अमंग दी गैसेज। आप कैसे फाइंड करेंगे, कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी गैस जो है ना डेंसर है। आपको पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस भी सब्सटेंस के का मतलब कि वो डेंस हो और उसके वो अटैच फॉर्म में मॉलिक्यूल्स हों और उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, तो कहने का मकसद है वो उतने डेंसर होंगे। जिस भी मतलब कि 2 चीज़ों से आपको मतलब को डिफ्रेंशिएट में लाना है कि कौन सी गैस जो है ज़्यादा डेंसर है। जिस गैस की वॉल्यूम कम हो तो आप समझ जाएं कि वो डेंसर होगी, और जिस गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो तो समझ जाएं कि वो डेंसर नहीं होगी। हाउ कैन टेल हाउ द हॉट आयरन बैलून बर्न। सारी बातें ये आपको पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि हॉट आयरन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। कम होने की वजह से ये हमारी गैस जो है ना उतनी डेंसर नहीं होती। उम्मीद कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, उसका यूनिट क्या है, उसका रिलेटिव फॉर्म कैसे होता है, और उस एग्जाम्पल को आप लोगों को क्लियर करके बताया, और उसके असेसमेंट क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो गए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।